आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया है। लॉकडाउन की वजह से तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं। कई लोगों की रोजी रोटी तक चली गई है, उन्होंने दूसरी नौकरी तलाश ली। ऐसी एक कहानी है मुंबई के रहने वाले सुभान की, जिन्हें 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर चाय बेचना पड़ रहा है ताकि उनकी बड़ी बहनें पढ़ सकें। तो आज आपकी मुलाकात करवाएंगे बड़े हौसले वाले छोटे से सुभान से। लेकिन इससे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं, इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जो आज खास मेहमान है उनका। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं मोहिउद्दीन अब्दुल लतीफ साहब और कानपुर से हमारे साथ हैं डॉक्टर आरबी कमल, आप प्रिंसिपल कानपुर मेडिकल कॉलेज हैं, और हैदराबाद से मेरे साथ ये अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से या फिर कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर सुभान से आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। लतीफ, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आपके साथ सुभान है, आखिर ये सुभान की क्या कहानी है? बहुत ज्यादा इनके बारे में देखने और पढ़ने के लिए मिल रहा है, बहुत ज्यादा इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इनकी कहानी क्या है और इतनी छोटी सी उम्र में इन्हें चाय क्यों बेचनी पड़ रही है? आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों। जी लतीफ। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुभान एक लड़का है जो कि बायकल्ला रेलवे कंपाउंड में रहता है। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो है लॉकडाउन लगा, तो उसी बुनियाद पे जो है वो कई अफराद बेरोज़गार हो गए। कई अफराद ऐसे भी थे जिन्हें जो है वो रोटी रोज़ी छीन गई और उनको सड़कों पर निकलना पड़ा, उनको जो है मदद लेनी पड़ी और उनको जो है वो सहारा लेना पड़ा। लेकिन सुभान एक ऐसा लड़का जिसके वालिद का जो है वो इंतकाल हो गया है 12 साल की उम्र में, और इसकी वालिदा जो है वो पहले बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्हें एक नौकरी मिली। एक बस जो बच्चों को स्कूल पहुंचाती है बस, उस बस की कंडक्टर के तौर पर नौकरी मिली। और लॉकडाउन में जो है जब स्कूलें बंद हो गई तो बस भी बंद हो गई, जिसकी बुनियाद पे जो है वो सुभान के घर का जो चूल्हा जलना जो है बंद हो गया। तो बड़ी मुसीबत का सामना इसे करना पड़ा। ऐसी सूरत में इसका परिवार ये कि किसी के दर पे जाता, हाथ फैलाता, या किसी से जो है वो मिन्नतें करता, आरजुएं करता। तो सुभान ने जो है वो इस दर्द को महसूस किया और इसी के साथ साथ जो है वो ना कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए, बल्कि खुद इसने जो है वो चाय की केतली उठा ली। और चाय की केतली उठाते हुए इसने जो है वो बज़ाद खुद रोज़गार अपना बनाना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि मतलब वो जो है वो चाय यहाँ पर बनाता है। हम आपको ये बता दें कि भेंडी बाज़ार का जो इलाका है, जो बहुत ही अहम बाज़ार माना जाता है, मुंबई का अहम इलाका है, वो इलाका जो है वो यहाँ पर ये सुभान इसके चौराहे पर एक होटल में चाय बनाता है। और चाय बनाने के बाद जो है वो यहाँ से निकलता है और पूरे इलाके में जो है वो चाय बेचता है। तो दिन का जो है वो उसको जो है वो 200-300 रुपया मिल जाता है। तो हम सीधे सुभान से पहले बात करते हैं। सुभान, एक बात ये बताओ कि चाय बनाकर बेचने का ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया, कैसे आया? एक आदमी चाय बेच रहा था तो मैंने भी क्या सोचा कि मैं भी अब से चाय बेचूं। तो मेरा भी दिमाग में ये चला कि अभी घर का पैसे पानी की तकलीफ है, इसके लिए मैंने चाय बेचने का वो किया, सोचा। तो जब से चाय बेच रहा हूँ, जब से घर का खर्चा चल रहा है। अच्छा लतीफ, एक बात ये बताइए कि आप जो है वो क्यों लतीफ, ये मैं जानना चाहता हूँ सुभान से कि मुंबई जैसी जगह में जहाँ हर एक इंच ज़मीन की कीमत है, वैसे में जब इसने फैसला किया कि मुझको चाय बेचना है, तो क्या मुश्किलें पेश आई और क्या किसी की इनको मदद की ज़रूरत पड़ी, किसी ने मदद की पेशकश की सुभान को? जी, मैं आपको बता दूं कि पहले इसकी कहानी इनसे पूछ लेते हैं, फिर आपका सीधा सवाल इनसे पूछेंगे। सुभान, एक बात ये बताइए कि जिस तरह से आपने जब चाय बेचना शुरू किया तो आपको किसी ने मदद की, यहाँ पर शेल्टर दिया, ये जगह किसने दी और किस बुनियाद पे दी, और क्या किसी ने आपको जो है वो कुछ कहाँ सुनी की आपके साथ? पहले मैं घर पे चाय बनाता था, 2-3 महीने घर पे चाय बनाया। फिर ये अंकल ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे को अपनी जगह दी है, बोले तू इधर बेच, अपना बिजनेस कर,
अपना मैंने क्या अपना काम मांगने के लिए आया था, मगर ये बोले बिजनेस कर, अपना बिजनेस कर, मैं तेरे को अपनी जगह देता हूँ चाय बनाने के लिए। इनने मेरी बहुत हेल्प की है लॉकडाउन में, इनने भी गरीबों को खाना बांटा, ये बहुत किए। इसके लिए इधर पे क्या नाम है इनका? शब्बीर। ये शब्बीर जो जिस शख्स का नाम ले रहा है वो इस पूरे होटल का मालिक है, और शब्बीर भाई ने जो है वो उनकी बहुत मदद की। इस बच्चे को जो है यहाँ पर जगह दी, वो बच्चा यहाँ पर उनके लिए काम मांगने आया था, लेकिन शब्बीर भाई ने उन्हें हौसला दिया, उन्हें जो है वो इस बात की तरफ रागिब किया सुबहान को कि वो जो है वो ना कि किसी के आगे हाथ फैलाए, ना कि किसी का किसी से काम मांगे, बल्कि खुद अपना रोज़गार शुरू करे और अपने घर वालों को जो है वो सपोर्ट करे। तो एक बात ये बताइए सुबहान के, मतलब आप जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ते हो और आगे पढ़ाई का इरादा क्या है आप? मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, अंजुमन इस्लाम मिटी। अभी मैं लॉकडाउन में स्कूलें बंद आ गई, ऑनलाइन चालू है, मगर ऑनलाइन में मैं वो नहीं कर रहा अटेंड, इसके अभी मैं चाय बेच रहा हूँ। अब स्कूल चालू हो जाएगी जब मैं पढ़ूंगा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपकी जो छोटी बहनें हैं वो भी स्कूल पढ़ती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो आपकी बहनों के अखराजात खर्चे किस तरह से होते हैं, किस तरह से आप बर्दाश्त करते हैं, और आपकी वालदा जो है वो घर को चलाने के लिए जो है वो कितना आप पैसा देते हैं और कितना जो है वो खुद रखते हैं? मेरी बहन लोग की ऑनलाइन चालू है, मगर वो लोग की फीस माफ़ है। अब सारा पैसा मम्मी को देता हूँ, मैं 1 रुपया भी नहीं रखता हूँ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप ये चाहते हैं कि एक इंटरव्यू में हमने आपका सुना था कि आप अब कमा कर जो है वो अपनी माँ को सोने के गहने बनाना चाहते हैं, तो इस ख्वाहिश के बारे में ज़रा तफसील से बता दें। मैं अपनी अम्मी के लिए ये पैसे जमा करके अपनी अम्मी को हार बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अभी और थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ अपने जील जाल से। आप देख सकते हैं कि मतलब ये बच्चा सुबहान जो है वो जिसकी मेहनत और लगन को देख के जो है वो यकीनन सुबहान अल्लाह का जो लफ्ज़ जो है वो हमारी ज़बान से निकलता है। इसने माशरे में एक मिसाल कायम की है, इसने माशरे में जो है वो बिल्कुल लतीफ अगर हम बात करें तो लॉकडाउन से लेकर अब तक हमने बहुत सारे ऐसी कहानियां देखी है जिसमें लोगों की नौकरियां चली गई, उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन एक दूसरे की मदद की है लोगों ने। तो क्या जो लतीफ को जगह तो मिली चाय बनाने की, लेकिन इसके अलावा क्या कहीं से कुछ और मदद भी मिल पाई है? लोग क्या उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं और चाय बनाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं से कोई मदद मिली है उन्हें? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका, और हम सीधे इनसे पूछते हैं। सुबहान, एक बात ये बताइए कि जब आपने जो है वो चाय बनाना शुरू किया, चाय बनाकर बेचना शुरू किया, तो लोग आपकी मदद के लिए आगे आए? कोई समाजी शख्सियत यहाँ पर आगे आई आपकी मदद के लिए? बहुत से लोग मेरी मदद करने आए। जब से मैं अभी थोड़ा चाय बेचा, जब से मेरा इंटरव्यू, बहुत से लोग मेरी मदद करने आए। जब से अभी मेरे क्या बोलते हैं, जब से अभी थोड़ा चाय का धंधा अच्छा चल रहा है, तो पहले थोड़ा स्लो चल रहा था, अब जब से मदद करने लगे, जब से न्यूज़ में आया, जब से मेरा चाय का धंधा और चल रहा है। लतीफ़, ऐसा है कि ये जो आज की हमारी ये स्टोरी है जो हम दिखा रहे हैं, ये सिर्फ सुबहान की ही नहीं है, और वो जो शब्बीर भाई हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं उनकी भी है। और अगर वो कहीं आसपास हो तो आप उनको भी तलाश करने की कोशिश करें, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे तो कुछ नई बातें पता चलेंगी और ये मैसेज जाएगा कि किस तरीके से ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इसी बीच तरन्नुम हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद हम आएंगे डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। हेलो। बिल्कुल। हेलो जी, बताएं आपका नाम बताओ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। हेलो जी, बताएं। जी मैम, मेरा मोहम्मद आबिद अली है, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि कोरोना का वैक्सीन क्या हिंदुस्तान में आ गया, आया तो भी फिर इतना हिंदुस्तान का पॉपुलेशन है उसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? चलिए ठीक है, आपका ये सवाल हम डॉक्टर आरबी कमल तक पहुंचाएंगे। तरन्नुम, ये सवाल डॉक्टर आरबी कमल के ही पास पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे एक जो व्यूअर हैं वो जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीन की क्या स्टेटस है अभी और किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर भी इसका जवाब चाहेंगे हम। वैसे कानपुर के मॉडल के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। कानपुर की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा है, ऐसे में किस तरीके से वहाँ कंटेन किया गया है कोरोना को? नमस्कार। मैं तो सबसे पहले सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे इसमें स्टूडियो में जोड़ा गया। और जहाँ तक अभी जो क्वेश्चन पहला था कि वैक्सीन के बारे में, तो अभी अपने इंडिया में जो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, अभी यहाँ नहीं आई है, ट्रायल 3rd स्टेज में पहुँच गए हैं। और जैसे ही
ये वैक्सीन यहाँ पे लॉन्च होगी, वैसे ही सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर पे इसको प्रोड्यूस की जैसी लिस्टें बनने लगी हैं ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट में। और कोरोना को लेके अभी तक जो हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की, हम लोगों ने जो फेस किया है, पब्लिक को देखा है, उसमें सबसे पहली चीज मैं बता दूं, हमें इस बीमारी से सबसे पहले डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। ये एक वायरल डिजीज है और यदि स्टार्टिंग में ही हम डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन चल रहा है, ये इंजेक्शन बहुत, अगर ग्रेड 1 में ही अगर इसको हम जांच करवा के किडनी, हार्ट, शुगर वगैरह दिखवा लेते, अगर वो नॉर्मल है और इसको दे देते हैं तो विद इन वीक वो पेशेंट ठीक हो जाता है। बाकी सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलते हैं। हमारे देश में जो रिकवरी रेट रहा वो एबव 90% तक रहा। उसका रीजन यही रहा कि जनता के द्वारा जो सहयोग मिला, आप लोगों ने जो सहयोग किया कि तुरंत इमीडिएट जो पहुंचे हैं मरीज डॉक्टर के पास, जांच हो गई, इलाज चला और वो ठीक हुए। हमारे यहाँ जो मोर्टेलिटी हुई है वो कोमॉर्बिडिटी की वजह से। डॉक्टर कमल, अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि बहुत मुमकिन है कि थर्ड वेव जो है वो दिल्ली में कोरोना की आ गई है, क्योंकि जो इसके मरीज हैं उनकी तादाद धीरे धीरे फिर एक बार बढ़ना शुरू हो गई है। कानपुर में क्या हालत है? क्या आप वहाँ भी इस तरीके की किसी ऐसे ही सिचुएशन को देख रहे हैं? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी दशहरा पर्व बीता है, इसमें क्या हुआ कि पब्लिक को इतना आप मैसेज देने के बाद भी कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशन, मास्क को जरूर लगाना है। ये मास्क सबसे प्रिवेंटिव हमारा मेथड है स्टार्टिंग का। अगर हम मास्क यूज करते हैं तो नेचुरल है कि हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मॉल में चले गए, भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं, बिल्कुल हम भी आप जो डॉक्टर साहब की बात बता रहे हैं, को बार-बार ये कहते हैं पब्लिक को अवेयरनेस, इतने एहतियात अगर बरतेंगे तो कोरोना हमारे पास फटक नहीं पाएगी। और इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो, हाँ बात बोल रहा हूँ, बताएं। गले में दुखता है, खाना खाने में निकलने टाइम दुखता है अभी। जी, आप फिर से अपनी बात दोहराएं। हेलो जी, क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं एक बार? हाँ, गले में दुखता है जो दिन निकलने टाइम। अच्छा, चलिए ठीक है। हेलो जी, समझ गया आपकी बात। डॉक्टर कमल तक भी आपकी बात पहुंच चुकी है। डॉक्टर कमल, ये जो हमारे दर्शक है ये कह रहे हैं कि गले में इनके दर्द रहता है, तो क्या करना चाहिए? गले में देखिए, इस समय वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है कुछ, तो अगर किसी टाइप के इस बीमारी को देखते हुए इस समय डेंगू भी फैला है, वायरल बीमारियां चल रही हैं और कोरोना का भी चल रहा है। कोरोना को हम ये नहीं कह सकते कोरोना खत्म हो गया है, बट कोरोना को हम लोगों ने कंट्रोल करने के हद तक पहुंच गए हैं। प्रकाश, अगर आपके गले में खराश है, सर्दी, जुकाम, खांसी, बॉडी पेन और इस टाइप की अगर कंडीशन कोई आती है तो आप तुरंत अपनी जांच करवाकर और डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, सलाह लें। सर्दी के मौसम में आपको पूरे प्रिकॉशन लेने हैं। ये दिमाग से निकाल देना है कि कोरोना की डर से वजह कि हम जांच करवाएं, कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, तुमको होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इस समय वायरल भी चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है, मलेरिया भी चल रहा है। तो ये बीमारी इतनी है, गले से ही स्टार्ट होती है और लंग्स को लेके ये बॉडी में फैलती है। जी बिल्कुल, चलते तरन्नुम, क्यों नहीं एक बार फिर से लतीफ के पास चलें? बिल्कुल, लतीफ के पास आपके साथ तो और सुभान से बात करते हैं। जी, तो सुभान भी वहाँ पर हैं। और लतीफ, ये सुभान कितनी देर रहते हैं ये अपने चाय की सर्विस में, और बाकी ये दिन पर दूसरे काम जो है कैसे निपटाते हैं? घर में जो बहनें हैं इनसे छोटी हैं, बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है, मैं 14 साल की उम्र में। जी लतीफ, साथ साथ एक सवाल और पूछिए, ये दिन भर में कितना कमा लेते हैं? जी, पूरी जितने भी सवालात हैं उन तमाम सवालात के जवाबात जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी बहनें जो है वो छोटी हैं, बड़ी हैं, आप जो है वो चाय बेचने के लिए कब निकलते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, और उसी के साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि कितना कमा लेते हैं? मेरी बहन एक 15 साल की और एक 11 साल की और मैं 14 साल को। मैं दोपहर में 4 बजे निकलता हूँ, 4 से रात के 12 बजे तक बेचता हूँ, रात के 12 बजे तक बेचता हूँ, और रोज का मैं 300-400 रुपया कमा लेता हूँ, और बचता है मेरे से
380 रुपये, 280, 380 ऐसा रोज का बच जाता है मेरा, सब निकाल के। लेकिन सवाल ये आपसे कि आप जब स्कूल शुरू हो जाएगी आपकी, तो उस वक्त आपने क्या सोचा है? स्कूल पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कैसे आप जो है मैनेज करेंगे काम को? अभी स्कूल चालू हो जाएगी तो मेरी अम्मी का काम भी चालू हो जाएगा, तो अम्मी का काम चालू होगा तो मैं पढ़ूंगा। अच्छा, एक बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये बच्चा जो है वो अंजुमन इस्लाम स्कूल में पढ़ता है, जो कि करीब ही वीटी पर वाक़ है। और ये अंजुमन इस्लाम स्कूल ने जब इसकी हालत देखी, जब इसकी पूरी कहानी रुदात सुनी, तो अंजुमन इस्लाम के जो प्रेसिडेंट है, जो अमला है, उन्होंने जो है वो इस बात का यकीन दिलाया कि इस बच्चे को जो है वो पूरी मदद की जाएगी, स्कूल की फ़ीस माफ़ की जाएगी, और उसी के साथ साथ जो है वो इस बच्चे को जो है वो किस तरह से तरक्की दी जाए, आगे बढ़ाया जाए, आला तालीम का इंतज़ाम किया जाए, वो भी किया जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपने मदद की बात की तो और ये बच्चा जो है सुभान जो है कई इलाकों में ये आता जाता है, तो इस कोरोना के माहौल के बीच में इन्होंने कैसे अपने आप को महफूज रखा है और क्या क्या एहतियात बरतते हैं, ये भी एक मैसेज जाएगा सबके लिए। बिल्कुल जी, कोरोना का दौर है, कोरोना वायरस का दौर है सुबह। और आप जब चाय बेचने जाते हैं तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेते हैं कि कोरोना आपको ना लग पाए या आपको से दूसरों को ना हो पाए? तो मास्क पहन के निकलता हूँ, मगर आज हड़बड़ी में लेके नहीं निकल पाया। और लोगों को दूर से चाय देते हैं? दूर से देता हूँ मैं, ग्लव्स हाथ सब लेके, सैनिटाइजर सब लेके निकलता हूँ, मगर आज मैं निकल नहीं। अच्छा, तो एक बात ये बताइए कि लोग जो है जब आपसे चाय ख़रीदते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा कि एक बच्चा जो है वो चाय बेच रहा है, तो एक किस्म की एक स्टोरी है, एक कहना चाहिए कि एक शाबाशी देते होंगे लोग आपको, जो है वो पूछते होंगे आपके ताल्लुक से, तो क्या किस्म के सवाल आते हैं? सब बोलते हैं बच्चा है भाई, पी लो, अपनी मोहब्बत में पी लेते हैं मुझसे चाय, सब बोलते हैं मेहनत कर रहा, सब पियो बोलते हैं। अच्छा, अवै साहब, आपका सवाल ये था कि जो इस होटल के मालिक है वो इसने जिन्होंने इनको जगह दी है वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका एक यहाँ पर नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक बात ये बताइए कि ये जो शब्बीर भाई हैं, उन्होंने बच्चे को जगह दी है, तो आपके सामने पूरा मामला वाक़ हुआ है, तो क्या बोलना चाहिए? ये बच्चा चाय बेचता था, तो शब्बीर भाई ने देखे कि ये गरीब है, इसके डैडी नहीं है, तो इसको जगह दिए, बोले यहाँ तू चाय बेच, सब बेच, और फिर जब शाम को उसको थोड़ा पैसा भी दे देते खर्चे के लिए। अच्छा, शब्बीर भाई क्यों नहीं आ पाए दुकान पे अभी? वो उनका टाइम नहीं है, वो शाम को ही आते हैं अक्सर, तो सीख पराठा वो संभालते हैं और दोपहर का मैं संभालता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीख पराठे की दुकान है, सीख पराठा जो है वो बहुत ही मशहूर डिश है मुंबई की, और उसी की दुकान पे जो है ये बच्चा, इसको एक चूल्हा दिया जाता है, गैस दी जाती है, और अपने पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर एक चाय बनाता है और चाय फ़रोख्त करता है। और इसकी चाय की फ़रोख्त करने का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये पूरे साजो सामान के साथ जो है वो निकल चुका है ये बच्चा, अभी अपनी राह पर जो है वो गामज़न है। एक बात ये बता दूं कि मतलब जो मजहबी लीडर हैं, जो सियासी लीडरान हैं, वो तमाम के तमाम लोगों ने जो है वो इस बच्चे की मदद के लिए आगे आए हैं, और इसको जो है वो हर किस्म की सहूलत देने का जो है वो हामी भरी है, इसकी मदद भी की है। मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ हो या अमीन पटेल जो इस इलाके के एमएलए हैं, या दूसरे कई लोग हैं, उन तमाम के तमाम लोगों ने जो है वो सुभान से पूछिए, लतीफ़ सुभान से बात कीजिए, उनसे पूछिए अभी जो वक्त है सुभान के लिए वो बहुत मुश्किल है, अच्छा वक्त भी आएगा। उनसे पूछिए कि उन्हें जिंदगी में क्या बनना है, वो क्या चाहते हैं कि बड़े होकर वो क्या बने, क्या करें। जी, हम सीधा सुभान से पूछते हैं। सुभान, एक बात ये बताइए कि आप जो है वो, ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त है, कड़ा वक्त है, आप क्या चाहते हैं? मतलब पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं? आपके ख्वाब क्या हैं? आपकी ख्वाहिशात क्या हैं? और आपके दिल में जो है वो बनने की ख्वाहिश क्या है? मैं बड़ा होकर एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था, मगर अभी ये सब हालात के वजह से सोच भी नहीं सकता। ऐसे हालात से जो है आप डर गए हैं, मायूस हो गए हैं? हाँ, मायूस तो नहीं हुआ, मगर अपने मजबूत इरादों से मैं ये सब कर रहा हूँ। एक बड़ा काबिल इंसान, अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ ये सब करके। ये सुभान का ये कहना है कि वो एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं, और वो जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो उड़ान भरना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और हौसलों की उड़ान जो है वो हौसलों की उड़ान से प्रवास करना चाहते हैं। पायलट बनने का सपना है सुभान का। आप देख सकते हैं कि मतलब हर दुकान पे जाके ये पूछ रहे हैं
कि आपको चाय चाहिए कि नहीं चाहिए, आप चाय पीना चाहते हैं कि नहीं पीना चाहते हैं, ये जो है वो सुभान जो है वो पूछ रहे हैं। और इसी की तरह की गश्त इनकी होती है और ये गश्त जो है वो रोज़ाना की होती है। ये मशगूल ये पूरे मामले में मशगूल होते हैं, क्योंकि जब ये 4 बजे निकलते हैं तो बहुत ही लंबा रास्ता चल के जो है वो चाय बेचने की कोशिश करते हैं, लोगों से पूछते हैं। सुभान का ये कहना है कि अभी जब लॉकडाउन था, जब दुकानें बंद थी, जब चाय वालों की दुकानें बंद थी, तो उस वक्त जो है वो सुभान की चाय ज़्यादा बिकती थी। लेकिन अब जब लॉकडाउन में ढील मिलती जा रही है, होटलें खुलती जा रही हैं, तो उसके बाद जो है वो इसकी चाय बिकने का सिलसिला जो है वो थोड़ा कम होता गया। और अब जब ये इसको जो है वो मीडिया में एक किस्म की तशहीर मिली, जब मीडिया में जो है वो एक किस्म को इसको जो है बढ़ावा मिला, लोगों ने देखा, तो इसको पहचान मिली है और इसकी लोग चाय खरीदने लगे हैं और इसको जो है वो मदद करने के लिए अब आगे आए हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब ये बच्चा जो है वो मुसलसल अपनी राह पर गामजन है, लोगों से पूछ रहा है इसे चाय चाहिए कि नहीं चाहिए, या किस तरह का इसका लोगों का रिस्पांस है, आप देख सकते हैं फ़िलहाल। और जी लतीफ़, ये जहाँ पर चाय बनाते हैं सुभान, ये वहाँ से कितनी दूर तक जाते हैं चाय बेचने के लिए, या आसपास का जो इलाका है सिर्फ वही चाय बेचते हैं, या कभी कभार दूर भी निकल जाते हैं? जी हाँ, हम इनसे पूछेंगे सुभान से। सुभान, एक बात ये बताइए कि आप जब चाय बेचने के लिए निकलते हो तो कितनी दूर तक जाते हो, कहाँ तक जाते हो और कितना किलोमीटर के सफ़र का तय करते हो? मैं नागपड़े से लेके वीटी तक जाता हूँ लास्ट। इसे पूरा दिन एक ही एरिया बार बार घूमना पड़ रहा है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मतलब कम से कम 2 किलोमीटर का सफ़र ये तय करते हैं और हर दुकान पर, हर चौराहे पर जाके ये पूछते हैं कि आपको चाय चाहिए। अगर उन्हें चाय चाहिए होती है तो ये चाय फ़रोख्त करते हैं और उनका पैसा लेके, अपनी मेहनत का पैसा लेके जो है वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक बात ये बताइए कि आपके ही पड़ोस में ये बच्चा जो है वो चाय बेचता है, लॉकडाउन की वजह से इसकी माँ की नौकरी चली गई और इसके घर में जो है वो तंगदस्ती का आलम गालिब आ गया। तो मुझे आप बताइए कि ऐसे बच्चे जो है वो हमारे भेंडी बाज़ार में, मुंबई में कितने हैं जो बहुत हौसलामंद है और मेहनत करके जो है वो काम करते हैं? हाँ, अपने हिसाब से मेहनत करके काम करते हैं लोग, जो है क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ना अभी जो है, इसके लिए अपना घर बार चलाते हैं लोग जो है, और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोई रास्ता तो है नहीं, जो है आगे पीछे कोई है भी नहीं, जो तो क्या करेगा बच्चा जो है। आप इसको कब से देखते आ रहे हैं? मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, जब से लॉकडाउन खुला उसके बाद से ही देख रहा हूँ, आते जाते जो बराबर जो है इस फुटपाथ में देखता रहता हूँ, चाय वगैरह बेचारा बेचता रहता है जो बच्चा जो है। तो ऐसे लोगों की जो है वो क्या आप लोग हौसला अफजाई करते हो, इन्हें जो है इनकी पीठ थपथपाते हो ताकि इनको हौसला मिले आगे बढ़ पाए? नहीं, तो हौसला क्या है, अपने को खुद को अफसोस होता है, तकलीफ होता है देख के भी जो है कि बच्चा जो है 2 पैसे के लिए मेहनत कर रहा है, चाय वगैरह बेच के जो अपना घर बार चला रहा है जो है। जी हाँ, देखिए आप जो है वो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं सुभान के साथ, कि वो सुभान जहाँ तक भी जाए हमारे प्रोग्राम के साथ हम उनके साथ चलेंगे। आप ये देख सकते हैं कि उसको जो है मेहनत का पैसा उसको मिल गया है। जी बोलिए तरन्नुम, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। जी लतीफ़, सुभान से ये पूछिए कि इनका घर इसी इलाके में है जी, यही कहीं आसपास है इनके होटल के, या फिर ये कुछ लंबा सफर तय करके आते हैं होटल तक? जी मुझे बताइए सुभान कि आप रहते कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है, और आप जो है वो घर से कितनी दूर पैदल चल के जो है वो होटल पे आते हैं? मैं भाई कल्ला रेलवे कंपाउंड में रहता हूँ। मैं पूरा दिन एक ही जगह पे पैदल, मेरी एक साइकिल है, मैं उसके ऊपर रख के अपनी चाय लेके निकल जाता हूँ दोपहर के टाइम। अच्छा सुभान, एक बात ये बताइए कि आपको अपने स्कूल टीचर्स ने आपसे मुलाकात की, आपको मदद करने की बात की, या उन्होंने आके आपको हौसला दिया? नहीं, अभी तो मेरी स्कूल टीचर लोग का किसी का भी फ़ोन नहीं आया हौसला बढ़ाने, किसी का भी अभी फ़ोन नहीं आया है स्कूल में से। अच्छा, तो जब स्कूल आपकी खुल जाएगी तो आप वापस जो है वो स्कूल पढ़ोगे, और स्कूल पढ़ने के साथ साथ जो है वो इसी तरह से चाय बेचोगे पार्ट टाइम में, या कुछ पूरा की पूरी कंसंट्रेशन आपकी स्टडी पे रहेगी? मैं स्कूल भी पढ़ूंगा और छुट्टी के टाइम पे मैं दूसरा काम भी करूंगा। लतीफ़, आप उनसे आप देख सकती हैं कि मतलब इस बच्चे के हौसले की दाद दीजिए कि तस्वीरें जो लतीफ़ जो आपके कैमरे के ज़रिए जो हमने तस्वीरें देखी, उसमें देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी वहाँ घूम रहे हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। और अभी हम दिल्ली में तीसरे वेव ऑफ कोरोना की बात कर रहे हैं, तो इसी में डॉक्टर RB कमल से हम पूछ लेते हैं कि
ये जो दौर है किस तरीके से एक बार लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और जिससे कि ये जो थर्ड वेव की बात हो रही है उससे लोग उसके चपेट में ना आए। डॉक्टर कमल यस सर, हेलो जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस तरीके से लोग मुंबई के बाजार में जिस तरीके से लोग घूमते दिखे और उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं था, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बाज़ारों में मुमकिन भी नहीं है, तो ऐसे में थर्ड वेव ऑफ कोरोना अटैक जो है इससे बचने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अभी प्रकाशन के तौर पे हम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। यदि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये जरूर है कि हम लोग कोरोना के चपेट पर फिर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम तो अभी पहली तो अपील यही है कि लोगों को भीड़ भाड़ एरिया में जाएं, लेकिन भीड़ भाड़ एरिया में थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क कंपलसरी है, मास्क पे कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। यदि मास्क हम यूज कर लेते हैं तो 100% की हम उसे प्रकाशन में उसके सिक्योरिटी में बने रहेंगे। दूसरी चीज ये है, पब्लिक को थोड़ा और ये कहना है कि मुझे जो लोग ये पान मसाला और ये तंबाकू खाते हैं, ये जगह जगह जो सलाइवा निकाल थूक देते हैं, ये वायरस इस सलाइवा के द्वारा ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है, जो प्रोटीनियस होता है। तो पब्लिक प्लेस में हर जगह पर ये थूक पान का ये भी सेवन थोड़ा कम कर दें, जो वैसी जगह हो वहीं पर थूकें। तो ये कई चीजें हैं जो हमारी कोरोना को बचाने में काफी हेल्प मिलेगी। मास्क है जी हाँ जी, डॉक्टर आरबी कमल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। असल में वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने आज देखी सुभान की कहानी। वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हौसले उनके बुलंद है, आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं और एक दिन जरूर भरेंगे, क्योंकि अच्छा वक्त हर किसी का आता है और अच्छे वक्त को आने में वक्त नहीं लगता है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।